ओके, क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा है द वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम ए सरफेस डिपेंड्स अपॉन द। तो इसके लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या होता है। लेट्स से दिस इज द मेटल सरफेस। ये एक मेटल सरफेस है। तो इसके ऊपर जब हम रेडिएशन, लेट्स से दिस इज द इंसिडेंट रेडिएशन, जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है एक पर्टिकुलर वैल्यू जिसे हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं उससे ज़्यादा है, तो it will be able to eject the or knock out the electron from this metal surface। इस इंसिडेंट रेडिएशन में रहते हैं फोटोन्स। एक फोटोन जो है एक इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करता है। तो एनर्जी ऑफ द फोटोन is distributed as the energy required to knock out the electron। तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू नॉक आउट द इलेक्ट्रॉन उसे हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। तो एक तो इसकी कुछ एनर्जी चलेगी इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करने में जिसे हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। फिर ये जब बाहर आएगा तो एक काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ ये बाहर आएगा तो वो बन जाएगी इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो एनर्जी ऑफ द फोटोन इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज द maximum kinetic energy of the photoelectron and its work function of the metal। अब एनर्जी, अब आपसे पूछा है वेलोसिटी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स, तो के मैक्स इज इक्वल टू आ जाएगा एनर्जी ऑफ द फोटोन माइनस द वर्क फंक्शन। अब के मैक्स मीन्स काइनेटिक एनर्जी, सो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा एनर्जी ऑफ द फोटोन इज इक्वल टू एच इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, तो माइनस द वर्क फंक्शन। इसको आप अगेन लिख सकते हो, ये जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे इसे हम बोलते हैं आइंस्टाइंस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ये, और इस प्रोसेस को या फिनोमेना को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो यहाँ पे मैंने काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी इज सी बाय लेमडा माइनस वर्क फंक्शन। तो देखो यहाँ पे जो वेलोसिटी जो डिपेंड कर रही दैट डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ। दिस इज द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन एंड द वर्क फंक्शन। तो वेवलेंथ और वर्क फंक्शन पे डिपेंड कर रही है। तो वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन ओनली नहीं है, इंटेंसिटी भी नहीं है। सो बोथ वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन एंड वर्क फंक्शन ऑफ द सरफेस। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी, 11th की जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज